पंजाब में इंडिया गठबंधन ने जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, नतीजे लगभग वैसे ही आते हुए दिखाई दिए हैं और बीजेपी का पंजाब से सफाया हो गया। सफाया हो गया मतलब बीजेपी को इस बार पंजाब में एक भी सीट नहीं मिल पाई है। अब आप कहेंगे कि पंजाब में तो इंडिया गठबंधन था ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर इंडिया गठबंधन के रणनीति के सफल होने की बात ही कहाँ से आती है। तो बात यह है कि बेशक इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में साझे उम्मीदवार उस तरह से नहीं उतारे थे जिस तरह से दिल्ली में उतारे थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों में एक अंडरस्टैंडिंग थी। वो ये थी कि वैसे तो दोनों की स्टेट यूनिट मना कर रही थी कि हम गठबंधन के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि स्टेट यूनिट तो वैसे भी कहीं की तैयार इस तरह से नहीं होती है, वो टॉप लीडरशिप अगर कहती है तो वो मानना ही पड़ता है। लेकिन पंजाब में एक बात ये भी आ रही थी कि पंजाब में जो परिस्थिति है वो दूसरे राज्यों से अलग है। पंजाब में इस समय पर जो नंबर 1 की पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। तो दोनों पार्टियों में ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अगर नंबर 1 की और नंबर 2 की पार्टी ही मिल जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो विपक्ष का फेस है, यानी कि जो सत्ता पक्ष से नाराज है, सत्ता पक्ष अर्थात आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो विपक्ष का स्पेस है, जो वोटर आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज होगा, वो विपक्ष का स्पेस देखने के लिए, यानी कि वो उससे नाराज है, तो कहीं बीजेपी के पास ना चला जाए। तो बीजेपी जो इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है पंजाब के अंदर, वो कहीं दूसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अलग अलग दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और पंजाब की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। और जो नतीजे आए हैं पंजाब के साथ में चंडीगढ़ भी आप देख लीजिए, 13 सीटें पंजाब की हैं, 1 सीट चंडीगढ़ की है। तो 13 में से 7 सीटें पंजाब की जो हैं, पंजाब की 13 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं और 1 सीट अकाली दल को गई है। 2 निर्दलीय पंजाब के अंदर चुनाव जीते हैं और 1 सीट जो चंडीगढ़ की है वो कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो ये बताते हैं कि अलग अलग लड़के भी दोनों ने पंजाब के अंदर 10 सीटें हासिल कर ली। केवल 3 सीट का जो है यहाँ पर नुकसान ज़रूर होते हुए दिखाई दिया है। ये दिखाई दिया है कि अगर जैसे भटिंडा की सीट है, यहाँ पर अगर दोनों मिलकर लड़ रहे होते तो शायद जो है ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में आ गई होती। इसके अलावा जो है खडूर साहिब की सीट है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दोनों मिलकर लड़े होते तो शायद जो है चुनौती दे सकते थे, निर्दलीय शायद चुनाव यहाँ पर ना जीतता। ठीक इसी तरह से फरीदकोट की सीट है, यहाँ पर भी अगर ये दोनों मिलकर लड़े होते तो शायद ये सीट जीत सकते थे। चंडीगढ़ में ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर दोनों अलग अलग लड़ लिए होते तो फिर मनीष तिवारी जो कांग्रेस के हैं वो चुनाव नहीं जीत पाते। तो कुल मिलाकर ये इस्टेब्लिश हुआ कि जो कांग्रेस है उसका जो वोट शेयर है, जो चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर वो करीब करीब 22-23% पे था, वो इस बार 26% पर आ गया। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, जो विधानसभा में अभी जो 2022 में हुए थे उसमें 42% के आसपास था, वो 26% पे आ गया है। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो तो घटा है, लेकिन कांग्रेस के बराबर ही उसको वोट शेयर एक साथ लड़ने पर भी उतने वोट उसको मिले हैं, लेकिन सीट उसको उतनी हासिल नहीं हो पाई है। ये जो है चुनावों में होते हुए देखा भी गया है। बीजेपी जिसको पिछली बार 2 सीट हासिल हुई थी पंजाब के अंदर, 2 लोकसभा सीट उसको पिछली बार मिली थी, उसको इस बार एक भी लोकसभा सीट नहीं मिल पाई है। पिछले लोकसभा चुनावों से तुलना करें तो जहां कांग्रेस को 8 सीट मिली थी, इस बार 7 सीट मिली हैं। आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आम आदमी पार्टी को 3 सीट पंजाब के अंदर मिली हैं। तो कुल मिलाकर जो एक रणनीति थी कि बीजेपी को नंबर 2 पे नहीं आने देना है, वो कामयाब रही है। वोट शेयर में भी बीजेपी पंजाब के अंदर तीसरे नंबर पर ही है और सीटों के अंदर तो बीजेपी कहीं है ही नहीं, क्योंकि 0 उसको यहाँ पर हासिल हुआ है। लेकिन हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को भी आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि जहां 2022 में अभी 2 साल पहले ही चुनाव हुए और 42-43% उनको वोट मिला, 92 सीटें उनको मिली, तो फिर जो उसका वोट शेयर है, माना कि चलिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी जो वोट शेयर है उसमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट
देखी गई है। और केवल 3 लोकसभा सीट अगर आपको मिल रही हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये संतोषजनक है। बेशक आप ये कह सकते हैं कि चलिए कोई नहीं, हम नहीं जीते, यानी आम आदमी पार्टी नहीं जीती तो कांग्रेस ही जीती, जो घी है वो तो थाली में ही आया, यानी कि सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में ही आ गई। लेकिन इंडिविजुअल का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी आपको चुनाव लड़ना है और जब जनता वोट देती है तो उसमें एक मैसेज छुपा होता है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।